पीओके में सुलग रही बगावत की चिंगारी। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मुनीर की सत्ता पर क्यों पड़ रही भारी। पाकिस्तान के खिलाफ उठा जन सैलाब। क्या पीओके लिखेगा बगावत का नया अध्याय। पाकिस्तान से पीओके होगा अलग। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आंकड़े। हमारे फैसला आपका आज की बहस सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं है। आज की बहस पाकिस्तान के उस हिस्से की है जिसे वो दुनिया के सामने आज़ाद कश्मीर बताता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ आज़ाद है तो फिर सड़कों पर गुस्सा क्यों है, गिरफ्तारियां क्यों हैं, इंटरनेट बंद क्यों है, और लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा क्यों हैं। और उससे भी बड़ा सवाल जनता पूछ रही है कि अगर हम आज़ाद हैं तो फिर हमारे फैसले इस्लामाबाद क्यों करता है। पीओके में हालात तेजी से बदल रहे हैं। महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब सीधे शहबाज मुनीर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। जैक, जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी, इसके नेताओं की गिरफ्तारी, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हो रही है। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि 5 जुलाई को बड़े प्रदर्शन का आह्वान भी किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? 27 जुलाई को वहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यानी कि एक तरफ चुनावी माहौल है, दूसरी तरफ सड़कों पर उबलता हुआ गुस्सा है। तो क्या पीओके में पाकिस्तान विरोधी भावनाएं खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी हैं? क्या चुनाव से पहले इस्लामाबाद को सबसे बड़ी चुनौती अपने ही कब्जे वाले इलाके में मिल रही है? और क्या पीओके की सड़कों पर उठ रही आवाजें पाकिस्तान के लिए नया सिरदर्द बनने वाली हैं? सबसे पहले आप सड़कों पर उतरे लोगों की बातों को सुनिए गौर से। उन्हें इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया, जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होता है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान इसलिए हमसे वफादारी नहीं। तुम पाकिस्तान के उन मेहनतकशों मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुंतखब भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो। उनसे वफादारी का जो तरीकाकार बनाओ। वहां लोगों को रोजगार दो, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को तालीम दो, लोगों को वहां पर जिंदगी दो, एक जो है वो बाइज्जत जिंदगी वहां पर कोशिश करके लोगों को दो। क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी है, खुलवाएंगे सारे होगी। कोई ये समझता है कि वो आटे का तोड़ा मीडिया के ऊपर आके बयान देते हैं, कहते हैं हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम आटे पे सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। हम तुम्हें कहते हैं हम तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी। तुम रियासत से बाहर निकलो, रियासत के सारे विषय जो है वो हमारे हवाले करो। तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने, हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम जाने। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है? हमारे दरिया लूटना? तुम्हारा क्या काम है? हमारी पहाड़ियों पर कोठियां बनाना? तुम्हारा क्या काम है? ग्रीन टूरिज्म नाम की कंपनियों से हमारी पहाड़ियों पर कब्जे करना? तुम्हारे तो दरों से, तुम्हारे कोठियों से, बंगलों से, जो तुमने गरीबों का पैसा चोरी करके जो तुमने बंगले बनाए हैं, कोठियां, उनके दरवाजों से कश्मीर की लकड़ी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक भी पाकिस्तान की फौज ने दी और पूरी पाकिस्तान की फौज में। और तुम हमें बताते हो हम डिप्टी कमिश्नर रावला कोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली। याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है? तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं। और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है, इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही है। इन्होंने इनके हाथ में
अब सबसे बड़ी बात है कि जुलाई को बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है पाकिस्तान की सड़कों पर। जी हां, पीओके में 5 जुलाई को बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, जिसको लेकर जनता ने बोल दिया है कि अब हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। आवामी एक्शन कमेटी प्रदर्शन की अगुवाई कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर रेंजर्स और पुलिस के बल प्रयोग का आरोप लग रहा है। कई लोगों को हिरासत में लेने और गायब करने का दावा किया जा रहा है। शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी से अब लोगों में और ज्यादा नाराजगी बढ़ गई है। जैक के 600 से ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पूरे पीओके में विरोध की नई लहर देखने को मिल रही है और प्रदर्शनकारियों ने सीधा कहा है कि अब हम रुकेंगे नहीं, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि पीओके में अब बड़े आंदोलन का ऐलान हो चुका है और मुनीर का डर इन लोगों में नहीं है। पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स का डर अब इन लोगों में नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम अब आर पार की लड़ाई लेंगे। लेकिन आखिर शौकत है कौन? शौकत नवाज मीर कौन है, मैं आपको बताता हूं। शौकत नवाज मीर पीओके की जैक यानी कि JAAC के नेता हैं। महंगाई, टैक्स और पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ वो आवाज उठाते रहे। हाल ही में उन्होंने कई विरोध प्रदर्शनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। शौकत 2 साथियों के साथ धीरकोट से सांगर फत्तारे से गिरफ्तार किए गए। उनकी गिरफ्तारी के बाद पीओके में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। शौकत नवाज मीर पर पाकिस्तान ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। प्रदर्शनकारी उनकी तत्काल रिहाई की मांग अब कर रहे हैं। पीओके में शौकत पाकिस्तान विरोधी जन आंदोलन का सबसे बड़ा और प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। अब पीओके 1947 से पाक के कब्जे में। आखिर पीओके क्या है और कैसे पाक का पीओके पर कंट्रोल है, यह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पीओके जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में कब्जा कर लिया था। भारत ने पूरे पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा माना है। पीओके की सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से लगती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पीओके से होकर गुजरती है और पीओके का अलग झंडा है, अपना अलग प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का नाम राजा फैजल मुमताज राठौर है। राष्ट्रपति भी अलग है, राष्ट्रपति का नाम अभी चौधरी लतीफ अकबर है। पीओके की यहां अपनी एक विधानसभा है, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और बड़े प्रशासनिक फैसले पाकिस्तान के नियंत्रण में है। पाकिस्तान का कश्मीर अफेयर्स मंत्रालय पीओके के मामलों की निगरानी करता है और सब कुछ वहां पर तय करता है। पीओके के मामले को देखने के लिए पाकिस्तान ने बाकायदा अलग मंत्रालय बना रखा है, जो वहां पर रसद, सब्सिडी, वहां के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। और यही कारण है कि वहां के लोग लगातार आरोप भी लगा रहे हैं वहां की सरकार पे कि सब कुछ तो आपका मंत्रालय तय करता है। भले ही यहाँ की विधानसभा अलग हो, यहाँ का राष्ट्रपति अलग हो, यहाँ का मुख्यमंत्री अलग हो, लेकिन सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर होता है। उनकी सरकार उस मंत्रालय के इशारे पर होता है। पीओके में लगातार गुस्सा क्यों बढ़ता जा रहा है? आखिर ये आंदोलन पाकिस्तान के खिलाफ कैसे पहुंच गया? इसके कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा कारण है आंदोलन का कि यहां पर शुरुआत महंगाई और बढ़ती कीमतों के खिलाफ हुई। दूसरा कारण, लोगों ने खाद्य संकट, बिजली और स्थानीय समस्याओं का विरोध करना शुरू किया। धीरे धीरे यह आंदोलन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बन गया। चौथा कारण है कि वहां का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से वहां के लोगों में नाराजगी फैल गई। पांचवा कारण, उन्होंने रावलकोट और मीरपुर के लोगों को असल कश्मीरी नहीं बताया। छठवां कारण है, JAAC के कई नेता और कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की सरकार ने केस दर्ज कर दिए, उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। सातवां कारण था कि 5 जून को पाकिस्तान सरकार ने जैक पर प्रतिबंध लगा दिया। आठवां कारण, इसके बाद पाकिस्तान में तनाव और विरोध बढ़ गया। अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद वहां पर लोग सड़कों पर उतर कर आए और उन्होंने ये कह दिया कि अब तो जो लड़ाई होगी वो आर पार की लड़ाई होगी। पाकिस्तान का जो हिस्सा है
फिर जनता परेशान क्यों है? पाकिस्तान का अगर हिस्सा ही नहीं है तो जनता आखिर ऐसा क्यों कह रही है? आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे वहां की जनता, वहां के लोग परेशान हैं? पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारी राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग लगातार हो रही है। लोगों का आरोप है कि फैसले सीधे इस्लामाबाद से लिए जा रहे हैं, जबकि यहां की अपनी सरकार है, यहां के प्रधानमंत्री, यहां के राष्ट्रपति हैं। कई संगठन ज्यादा स्वायत्तता और स्थानीय अधिकारों की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी और कार्रवाई के बाद विरोध तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी पूछ रहे हैं कि अगर अधिकार नहीं है तो फिर पाकिस्तान का हिस्सा पीओके है क्यों? चुनाव से पहले पीओके में असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। 25 जुलाई को वहां पर चुनाव है, वहां की विधानसभा चुननी है, वहां के प्रधानमंत्री को चुनना है, वहां के राष्ट्रपति को चुनना है, और उसके पहले ही जबरदस्त विरोध पाकिस्तान को लेकर सड़कों पर देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि चुनाव अगर है तो पीओके में 27 जुलाई को चुनाव होना है। चुनाव से पहले पीओके में बवाल ही बवाल दिखाई दे रहा है। विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, 45 सीटों पर सीधे चुनाव होना है। 45 सामान्य सीटों में से 12 सीटें शरणार्थियों के लिए तय की गई। यह भी एक विरोध का कारण है। इन 12 सीटों को लेकर लगातार विवाद होता जा रहा है। 8 सीटें आरक्षित हैं, 5 सीटें महिलाओं के लिए हैं, 1 सीट उल्मा धार्मिक विद्वान के लिए है और 1 सीट टेक्नोक्रेट के लिए है, 1 सीट विदेशी कश्मीरी के लिए आरक्षित रखी गई है। सरकार बनाने में इन सभी सीटों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि यही वोटिंग होती है इन्हीं सीटों से। 12 सीटों को लेकर जो विवाद है वो क्या है वो भी समझ लीजिए, वो भी एक बड़ा कारण है। पीओके में विधानसभा में कुछ सीटें पाकिस्तान में बसे शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर जो वोटिंग होती है वो पीओके के लोग नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग वोट डालते हैं। अब लोगों का यह मानना है कि इससे पीओके की राजनीति में बाहरी दखल बढ़ जाता है। आरक्षित सीटों के विधायक सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा लेते हैं। इन सीटों का इस्तेमाल इस्लामाबाद अपने प्रभाव के लिए इस्तेमाल करता है और प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि पीओके का फैसला पीओके के लोग ही करें। यही मुद्दा चुनाव में सबसे बड़ा होने जा रहा है और यही मुद्दा पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। इसलिए लोग सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए। वहां जाकर हमने कई सारे सवाल तैयार किए, वो सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। जो सवाल पूछे उसमें सबसे पहला सवाल जो हमने लोगों से किया वो सवाल था कि क्या पीओके में 5 जुलाई का आंदोलन पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है? लोगों की जो राय निकल कर आई उसमें 40% ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि हां, दबाव बढ़ सकता है। 31% लोग कह रहे थे पीओके अपनी लड़ाई लड़ रहा है और 29% लोग कह रहे थे कि आंदोलन से हालात और बिगड़ सकते हैं। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पीओके का गुस्सा पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन सकता है? 40% लोगों ने क्या कहा? हां, विस्फोटक हालात वहां पर पैदा हो सकते हैं। 35% तो कह रहे थे हालात अभी ऐसे हैं तो और बेकाबू हो सकते हैं। 22% तो कह रहे थे नहीं, स्थिति अभी वहां पर नियंत्रण में है, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। एक और सर्वे का सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या पीओके में बढ़ते विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो पीओके में अभी तक लागू हैं? 39% लोगों ने क्या कहा? 39% लोग कह रहे थे कि हां साहब, गंभीर सवाल यहां पर उठ रहे हैं। 41% लोगों ने कहा पाक ने पीओके को धोखा दे दिया है। 13% लोग कह रहे थे सामान्य राजनीति का विरोध हो रहा है, और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल कि क्या प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से पीओके में हालात और बिगड़ सकते हैं, तब जबकि चुनाव आ चुका है। जुलाई में 25 जुलाई को चुनाव है। 61% लोगों ने कहा हां, तनाव बढ़ रहा है। 22% लोगों ने कहा बातचीत से समाधान निकल सकता है। 12% लोग कह रहे थे कानून व्यवस्था बनी रहेगी, और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अंतिम सवाल, 5वां सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि पीओके में पाकिस्तान इतने सालों से लोगों की आवाज को दबा रहा था? लोगों ने क्या कहा? 36% लोग कह रहे थे हां, वहां पर आवाज दबाई जा रही थी, दमन बढ़ रहा था,
46% लोगों ने कहा पाक ने बहुत ज्यादा अत्याचार पीओके के लोगों पर किए हैं। 15% कह रहे थे नहीं, वहां पर सही कार्रवाई हो रही थी। 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप कपूर, पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, पीओके एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। और इरशाद अहमद खान, PMLN नेता मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अनुज जी के पास चलूंगा। अनुज जी, बहुत लंबा समय हो गया, अगर देखा जाए तो पीओके, खैबर पख्तूनख्वा, तमाम बलूचिस्तान, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आवाज आ रही है। और पीओके में तो कुछ ज्यादा विरोध देखा जा रहा है तब, जबकि 25 जुलाई को वहां पर चुनाव होने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए कितनी चुनौती, चिंता की बात? जय हिंद मनोज। देखिए, थोड़ा सा इतिहास हम सही समझ लेंगे तो इसको राइट पर्सपेक्टिव में समझने का हो जाएगा। ये जो पीओके का हिस्सा है वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में नहीं गया था या पाकिस्तान के कब्जे में नहीं गया था। इसको पाकिस्तान ने एक लीगल और फुल एंड फाइनल एक्सेशन के बाद जोर जबरदस्ती से मिलिट्री एक्शन से इन्होंने इसको कब्जाया। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक शोषण, महंगाई, रिसोर्सेज का दोहन, ये बात नॉट यहाँ के लिए कॉमन नहीं है, और भी तमाम जगहों पर। इसकी मैं वजह आपको बता दूं, जो साइकी जो बेसिक साइकी है वो, तो जहां तक इस प्रकार की बातें हुई लगातार, बलूचिस्तान में भी यही हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा। तो एक तीसरी चीज, राजनीतिक उपेक्षा। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, कई दफा इसको मैं प्रयोग में ला चुका हूं, कि इफ द ओनली टूल इन योर टूल बॉक्स इज अ हैमर देन एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। पाकिस्तान की जो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके टूल बॉक्स में सिर्फ हैमर है। और उनको ये लगता है कि उस हैमर को से हर किसी प्रकार की नेल को वो दबा करके, उसको तोड़ के जिस तरह से उसको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये बात समझने की है कि किसने कश्मीरियों के हाथ में हथियार दिया, क्यों दिया, वो हथियार क्या सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ था या यहां पर भी उन्होंने उसको दिया। वहां से कश्मीरियों को उन्मादी बनाया, उनको रेडिकलाइज किया और फिर उनको भारतवर्ष में इन्फिल्ट्रेट करवाया। तो ये जो पूरी कहानी है, ये अब उनको समझ में आ रही है। जब इसके बाद LG फार्मेसी आवाज आ रही है, प्लीज ऊपर जाके लेफ्ट जाओगे ना तो ऑपोजिट उसे मेरा मनोज आई जी, मुझे लगता है कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। जी अनुज माथुर साहब, आप कंटिन्यू रखिए। फिर उनको जब ये पता लगा कि जिसके हाथ में आपने खुद आकर के हथियार दिया, किसने दिया उनको हथियार, किसने रेडिकलाइज किया, ये पाकिस्तान की आर्मी ने, ISI ने किया। और उसके बाद उन्हीं में से जो इनोसेंट लोग हैं, जो खाने पीने की बात पे, जेन्युइन बातों पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर आप गोलियां बरसा रहे हो, उनको आप आतंकवादी बोल रहे हो, आतंकवादी बोल के उनको जेल में ठूंस रहे हो। तो ये मेरा मानना है कि यहां जाकर के अब ये पूरी तरह से रियलाइजेशन हो गया है कि ना तो ये लीगल उनका उसके ऊपर कब्जा है, ना उन्होंने क्या किया है कि जो पीओके का इलाका है, पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने उसको कॉम्बेटाइज करके रखा है। उन्होंने वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हैं टेररिस्ट के लॉन्चिंग पैड हैं, वो इसलिए कि उसकी वजह से वहां पर वायलेंस है। जबरदस्ती वहां से आप उनको आतंकवादी संगठनों में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उन्होंने कहा, किसी ने भी बोला था अपने भाषण में, कि जो वहां पर जैश ए मोहम्मद की रैली हुई है, AK-47 तलवारें, बड़े भांति के हथियार लेकर के वो वहां पर रैली कर रहे हैं, और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनको सपोर्ट है, वो सरकार की देख रेख में, सरकार की उसमें उस प्रकार के एक नॉन आतंकवादी संगठन, जो कि पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन के रूप में डेजिग्नेटेड है, जो कि भारत में बहुत सारे पुलवामा से लेकर के 26/11 से लेकर के पार्लियामेंट से लेकर के उन तमाम एक्शंस के अंदर पूरी तरह से लिप्त है।
ये वो संगठन है जिसके 100 आतंकवादी जब मारे गए थे तो पाकिस्तान का पूरा महकमा, उनकी फौज, उनके पॉलिटिशियंस उनके जनाजों में खड़े हुए थे। तो ये चीजें नजर आ रही हैं, ये चीजें उनको समझ आ रही हैं मनोज। और यही वजह है कि जब आपको रियलिटी से आपका सामना होता है तब। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि ये डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग, मैं इसका सीधा सीधा उदाहरण आप देख सकते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान की जो डेमोग्राफिक सिचुएशन थी वो 1947 में क्या थी और आज क्या है। जी, किसी को मिर्जा कुछ साहब मेरे बताने साथ की मौजूद जरूरत हैं। एक नहीं बार है, मिर्जा सबको साहब के पता पास है। मैं चलूंगा, पूछने की कोशिश करूंगा। मिर्जा साहब, पीओके का राष्ट्रपति, पीओके का प्रधानमंत्री, पीओके की सरकार बावजूद इतनी नाराजगी पाकिस्तान से क्यों? ऐसा पाकिस्तान क्या कर रहा है? जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये कोई कॉमेडी शो है? आपको ये बताऊं कि क्यों नाराज हैं भाई। 79 नहीं, ईयर से नाराज तो इरशाद साहब होने वाले हैं। मैंने सामान्य सवाल नहीं, किया। वो आज नाराज नहीं होते, वो नाराज नहीं होते। उनके लिए बेहतर ये है कि आप तहम्मुल से सुने और तहम्मुल से जवाब दें, क्योंकि इस वक्त हमारा पल्ला भारी है। जी। बहरहाल देखिए, 79 ईयर से हम इनको पानी देते रहे, जिससे ये गंदम और गेहूं और कपास उगाते रहे। 79 ईयर से हम इनको पानी देते रहे, जिससे ये बिजली पैदा करते रहे। 79 ईयर से हम इनको सेब देते रहे, फल फ्रूट देते रहे, जड़ी बूटियां देते रहे, जिससे ये दवाइयां बनाते रहे। 79 ईयर से हम इनको अपने जंगलात की लकड़ी देते रहे, लेकिन इन्होंने माजरत के साथ हमारे साथ नमक हरामी की, हमारा नमक खाया और फिर हमारे ऊपर ही गोली चलाई। हमारे दो मुतालबात हैं। एक मुतालबा जो है उसका ताल्लुक है फौरी इकोनॉमिक रिलीफ के मुतालबात से, और दूसरा हमारा जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मुतालबा है। लेकिन ये दोनों मुतालबात हमने जब इसके लिए रैलियां शुरू की तो इन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, हमारी औरतों का इन्होंने को बेइज्जत किया, घरों में घुसे, उनका बलात्कार किया, उनके कपड़े फाड़े, बच्चों को गोलियां मारी घरों में घुस के। लाहौल विला को सुन ले उसके शर्म बाद करें। आइए मिर्जा साहब, अब प्लीज अरे इस भाई, पर इल्जाम मत लगाएं। इरशाद साहब रुक जाइए, इसलिए मैंने नहीं, सवाल नहीं, पूछा पूरी था कि बात आपकी बोलेंगे नाराजगी तो क्यों मैं है। हल करते हैं। अगर वो अपनी बातें मेरे बता रहे तो एक बार इशारे उनको माँ सुन बहनों लीजिए से इरशाद भी साहब, जब वो मैं बात अपनी बोले पूरी जा कर रहा लेंगे हूं। उसके बाद आप बोलिएगा। जा रहे हैं। नहीं, एक बार गलती उनको बात अपनी कर बात रहे पूरी हैं। करने बीच दीजिए। में इसका माइक आप ऑफ नहीं करेंगे, मैं तुरंत यहाँ से नहीं, चला खवातीन जाऊंगा। के बारे में ये इरशाद जलील बात साहब, नहीं करेंगे मिर्जा बैठ के। साहब को अपनी बात पूरी नहीं, करने नहीं, बुरी दीजिए। बात नहीं करेंगे। इरशाद खवातीन साहब, के मिर्जा बारे में साहब को गंदी अपनी बात बात कर पूरी रहे हैं। करने ये दीजिए, चुप नहीं आपको भी करेगा, बोलने का इसको- मौका मिलेगा। ये गंदे इसको इंसान डायरिया है, है, गंदी ये बात मुंह करेंगे का हमेशा डायरिया है, इनकी ये चुप जुबान नहीं से करेगा, अच्छी इसको बात इरशाद माइक साहब, बंद करते हैं। इरशाद साहब अपनी, आपको भी नहीं, मौका माओ मिलेगा, बहनों आप अपनी बेटियों बात के करें, बारे में उनको अपनी बात तो बकवास कहने नहीं दीजिए। करेंगे। माओ बहनों Shut up. बेटियों के बारे में बात नहीं करेंगे, बस माओ बाकी बहनों करेंगे। जो- रुकिए, अपने सुनिए पीछे उनकी ले बात, लो। सुनिए जरा उनकी चुप, बात। हाँ मिर्जा साहब, चुप करके yes, ये बैठ। वाला देख लो, मिर्जा साहब प्लीज। पहले भी दिया था। देखिए देखिए, अब इनकी गले में आ गई है। जी। इनको हमने जूते मारे, इनको ठुड्डे मार रहे हैं, और मैं तो बता नहीं सकता कि मेरी खुशी की क्या इंतहा है। हमने इनको 23 अक्टूबर जो है, माथुर साहब बैठे, इनको याद होगा, 22 अक्टूबर 2023 की मैंने डेडलाइन दी थी कि बाइज्जत तरीके से चले जाओ वरना जलील होकर निकलोगे। ये नहीं गए तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, क्या आपकी डेडलाइन बड़ी दी, आपने बड़ा डेडलाइन दी थी तो कुछ नहीं हुआ, ये तो नहीं गए। मैंने कहा अब हम दूसरे तरीके से निकालने की तैयारी करेंगे। 2.5 साल हमने लोगों को मोबिलाइज किया, 2.5 साल हमने उनको तैयार किया, और आज वो आपके सामने है कि आज सरदार अमान, जिसने हल्फ लिया हुआ पाकिस्तान की वफादारी का, वो कहता है हम तुम्हारा हिस्सा नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। वो कहता है तुमने हमारे हाथ में बंदूक दे के हमें कश्मीर भेजा। वो मेरे सारे जो अरमान हैं वो पूरे हो गए। अब ये एक आखिरी अरमान है कि ये झंडा, ये मेरा तिरंगा जो है, ये मेरे पुरखों की निशानी जो है, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली और पूरे पीओजेके में लहराएगा। मेरी एक एक बात सही साबित हो रही है। मेरी 8 साल गले में की पटा मेहनत डालो, रंग- गले में पटा, मेरी 8 साल गले में shut up, पटा। मेरी 8 साल की मेहनत रंग लाई है। गले में पटा और डालो इन कुत्ते लोगों वाला। को, इसका इन लोगों की फोटोएं खींच रहे लोग, मैं आपको ये भी बता दूं, इरशाद की और दूसरों की, कि इनको पकड़ेंगे और पीओजे के ला के इनके ऊपर ट्रायल चलेगा।
इन लोगों पे ट्रायल होगा। ये जो आज बहुत वफादार बन रहे हैं ना ये पाकिस्तान के, आईना है इरशाद साहब, जो मिर्जा ट्रायल साहब होगा। बता रहे हैं बहुत कि वहां शुक्रिया पर जी। कितना अत्याचार पाकिस्तान कर रहा है, कितना शोषण कर रहा है, वहां की संपदा का, वहां की संपत्ति का, वहां के जंगलों का, वहां के पानी का, वहां की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया और पीओके के लोगों को कुछ नहीं दिया। सब्सिडी के नाम पर आप ठगते रहे और वो भारत का झंडा तो मिर्जा साहब ने दिखा ही दिया। अच्छा तो नहीं लगा होगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए बात यह है कि मिर्जा साहब के गले में तो पटा, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके डाला था कि इनको पटा गले में बांध लें, हुक लगा लें इसके साथ, ये तो पटा है इनका। दूसरी बात ये देखिए, अरे आप फांसी जितना का वाह फंदा ना वेला- बन आप जरा जाए। सुनिए, आप जरा सुनिए ना, सुनिए। हाँ, आप जितना वाह वेला मेरे आजाद सुने इनकी कश्मीर बकवास के लिए और सुने, आजाद ये इनकी कश्मीर के बकवास लोगों सुने। के लिए कर रहे हैं, जितना मिर्जा साहब प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, आजाद चलो इनकी कश्मीर थोड़ी के लिए बकवास कर रहे सुन हैं, जरा लेते हैं। सुनिए, बात पूरी करने दीजिए। आप करो, मकबूजा करो, कश्मीर करो। के लोगों को क्यों आजाद नहीं करते? अभी माथुर सर कह रहे थे, आपके जनरल साहब फरमा रहे थे, हमने जबरदस्ती कब्जा किया आजाद कश्मीर पे। बिल्कुल आज बिल्कुल कश्मीर के लोग चाहते ये थे आजादी, वो पाकिस्तान से मदद मांगते थे, हम तो पूरा कश्मीर आजाद करवाना चाहते थे। अगर सीज फायर का मामला ना आता तो ये पूरे कश्मीर आजाद, मकबूजा कश्मीर के लोग भी, कश्मीरी भी आजादी का मनोज, सांस ले रहे होते। प्लीज, जिस मनोज। तरह अयूब मिर्जा भागा हुआ है मनोज। मुल्क से, देखें एंजॉय कर रहे हैं इंग्लैंड में बैठ के। ये कभी आपने मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को भी कहीं देखा है इतनी आजादी से, जितनी आजादी से आजाद कश्मीर के लोग जल्द से जलूस कर रहे हैं, जलाओ घिराव कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कि उनको आजादी हासिल है। आप मकबूजा कश्मीर में कभी किसी को तो आजाद करके देखिए, अपने ये 10-15 लाख की फौज तो हटा करके देखिए, फिर देखिए कि मकबूजा कश्मीर में नारा क्या लगता है कि कश्मीर बनेगा आप अपनी साहब, अभी आपने पतलून देखा उतार कि के कश्मीर में देखिए। क्या है? पाकिस्तान का नारा कश्मीर में बना आपने के देखा वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए तो अभी तो मैं कश्मीर बोला के ही आवाम देखो की, पतलून है। आवाम अभी के तो लोगों मैंने की बोलना आवाज शुरू उठाने किया। वाली एक सरकार वहां हाँ, पर मौजूद ये है। देखो, वो अभी मैंने केंद्र बोलना सरकार शुरू की किया, पार्टी सुनिए। नहीं है, सुनिए। वो वहां अभी पर जरा स्थानीय सुनिए। पार्टी है जो चुन देखिए। कर आई है। और गौर से सुनिए, दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार की दोनों सरकारें बैठ के आज कश्मीर के विकास की गाथा लिख रही हैं और आप कहानी बना रहे हैं। अब मैं कहानी नहीं बना रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। क्या आपको हकीकत बोल बता? रहा हूं। अरे आपकी क्योंकि हकीकत तो माथुर मिर्जा सर साहब ने कहा बता दी। कि आपकी आपने- हकीकत मिर्जा साहब ने बता दी। सुनो ना, क्यों शोर क्यों डाल रहे हो? अच्छा, चिलचिलाहट से, ये चीखने चिल्लाने से हकीकत तब्दील हो जाएगी? अरे हमने तो चुनाव करा दिया। देखिए, अरे भारत के मनोज, कश्मीर में चुनाव हो गया, चुनिंदा सरकार आ गई आप तो और सुनिए गले ना। में गले हाथ डालकर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और आपके पीओके में तो पूरी जनता सड़कों पर उतरी हुई है। देखिए बात सुनिए, आपको मैंने कहा 10-12 लाख की फौज सिर्फ मकबूजा कश्मीर के एक मिनट, कश्मीरियों के एक सर पे मिनट। हटाइए। अरे फिर आपको बताएंगे अगर तिक्का बोटी ना करती इशाक हिंदुस्तानियों अहमद खान की वहां साहब, मकबूजा आप- कश्मीर आप- में जो आपने एक बसाए हैं मिनट, लोग, मनोज, माधव मनोज, सर let बोल us लेना, get the बोलने facts दीजिए right. मुझे। मैं आपके दरमियान मनोज, में नहीं बोला। मनोज, आप मुझे एक बोलने मिनट, दीजिए, मैं इज्जत एहतराम करता हूँ, आपका बिल्कुल बुजुर्ग आदमी है, आप बिल्कुल आप गलत मेरे बयान से नहीं कर लड़ रहे हैं। सकेंगे। आप आप दरमियान मेरा जवाब नहीं दे आपके सकेंगे, दरमियान खुदा में की बोलने की कसम, जनरल ताकत होंगे, नहीं है। हिंदुस्तान के होंगे आप। मेरा जवाब नहीं दे सकेंगे क्योंकि आप झूठ बोल रहे थे। आप जवाब आपका नहीं दे पा झूठ रहे का क्योंकि पलंदा आप मैंने सफेद सुना झूठ बड़े बोल रहे हैं। एहतराम के साथ, इज्जत के एहतराम साथ। नहीं है। मैंने अयूब मिर्जा की भी बकबक सुनी कि ये खवातीन के बारे में कितनी गंदी बात कर रहे थे, कितना एक मिनट, देखें माओ ये- बहनों ये- की इज्जत होती है, यार, एहतराम मनोज, होता है। ये इतने गंदे इंसान हैं, अपनी जुबान से कश्मीरी माओ बहनों मिर्जा की साहब, आप इज्जत वाकई लुटा गंदे रहे थे इंसान बैठ हैं के क्या? हिंदुस्तान के चैनल पे। इन्हें शर्म नहीं आती? बहुत- झंडा बहुत हिंदुस्तान का गंदा हूं डालते मैं। हैं। मैं बहुत देखिए गंदा बात हूं। सुने, मुझे बोलने मेरे- दे, मेरी- मुझे बोलने मैंने तो जो दे। मैंने जो मुझे ख्वाब बोलने देखा, दे। ये माथुर साहब को पूछो, देखिए, ये सुनिए, माथुर जी को सुनिए। पूछो। अय्यूब मिर्जा साहब मैं सुनिए। 8 साल से आप जिस झंडा दिन डालते के हैं, लिए देखिए। जद्दोजहद कर रहा था, अब सुनिए वो ना, आज वो दिन आ गया। हिम्मत रखे, झूठ बोल रहे हो तो पूछ हिम्मत लो, रखे, पूछ लो इनसे, हिम्मत रखे। ये बताएंगे आप झंडा डालते हैं हिंदुस्तान का, सुनिए, झंडा डालते हैं हिंदुस्तान का। आज डंडा मैं पाकिस्तान का डालूंगा आपको, ताकि झंडा पूरा हो जाए Join? कि डंडा पाकिस्तान का, झंडा हिंदुस्तान का गले में अरे लग जाएगा। आप झंडा नहीं डाल पाएंगे अयूब क्योंकि आप मिर्जा के डालेंगे तो वो मिर्जा को झंडा और पता है। डंडा दोनों डाल देंगे। अरे बात तो झंडा सुनिए, पाकिस्तान का आप दूंगा, झंडा मिर्जा हिंदुस्तान साहब को का। झंडा नहीं डाल मैं पाएंगे कह रहा हूं कि पाकिस्तान झंडा का, पाकिस्तान का क्योंकि होगा। अगर आप झंडा डालेंगे तो मिर्जा डंडा साहब डालेंगे हम। झंडा और डंडा अयूब मिर्जा दोनों को डाल डंडा देंगे। क्यों डालेंगे, मिर्जा झंडा साहब? आप डालें। बिल्कुल, इनके डंडा गले में डंडा ये झंडा देखो, हिंदुस्तान ये देखो। का, डंडा पाकिस्तान का। अरे ये देखो, अब तो पीओके सुनिए, मुझे में। पूरा बोलने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। अरे देखो ना, दूसरी बात ये- अरे एक बार देख तो लो। आप जरा सुन तो लो, सुन ले ना, मुझे पूरा बोलने नहीं, मुझे मैं बाद बोलने में नहीं सुनूंगा, दिया, पहले नहीं। आपने मेरे साथ प्रदीप कपूर साहब, देखिए सबको बोलने नहीं, मुझे का पूरी मौका बात मिलना करने चाहिए। दीजिए। प्रदीप कपूर आपने साहब बात मेरे साथ नहीं करने मौजूद हैं, दीजिए। उनकी बारी है। 10 प्रदीप 10 साहब, मिनट बोले आपने आपके, सबकी मैं बातों को सुना, एक बार अपनी बात कर लिए, फिर क्यों मैं करते वापस हैं आऊंगा। मुझसे आप? अरे रुकिए इरशाद साहब, हाँ प्रदीप जी।
झंडा हिंदुस्तान का, डंडा पाकिस्तान का झंडा और जाएगा। डंडा दोनों। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए यहाँ प्रदीप जी। डंडा जाएगा यूं मिर्जा को। ये एक मिनट, हाँ बदतमीजी प्रदीप जी का मैं रिएक्शन ले तो प्लीज जी। थैंक यू मनोज जी। जी बात ऐसी है कि जो पाकिस्तान का जन्म हुआ वो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन था जो ब्रिटिश ने किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में। जी अब उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप ये सोचिए कि उनका जो मकसद था वो हिंदुस्तान को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, भारत को कैसे 1000 चोट से ब्लीड करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो चलता रहा। अभी अगर एक देश को इतनी ज्यादा डेवलपमेंट एड मिली हो दुनिया में, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑलमोस्ट 80 इयर्स के लिए, और उसके लिए देखने में क्या आता है, जो डेवलपमेंट हुआ है कितना हुआ है, क्यों नहीं हुआ, तो उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, थोड़ा उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। ये केवल आज तो अगर ये पीओके का जो एरिया है उसको एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट विद इंडियन सपोर्ट बना दिया जाए तो कल पाकिस्तान का और भी हिस्सा टूटना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान में अलग आग लगी हुई है, बाकी प्रोविंसेस में अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको अभी इस समय पे जो एड मिल रहा है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, और यूएस जो उनको सपोर्ट कर रहा है, जो चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो उनका जो ब्रेकअप है वो थोड़ी देर के लिए डिले होते जा रहा है, बट वो असंभव नहीं हो रहा है। तो वो फेल्ड स्टेट है या फेलिंग स्टेट है, आप जो मर्जी इस्तेमाल यूज कर लें, बट इंटरनली सारी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। खाने पीने को लोगों के पास है नहीं, ऊर्जा नहीं है। तो उसमें अगर ऐसा देश हो जिसको इतना डेवलपमेंट एड मिला हो और आज उसको दिखाने के लिए डेवलपमेंट एड के लिए बहुत कम फैक्टर्स में डेवलपमेंट हुआ हो, तो ये सब चीजें पे अगर एनालिसिस हुआ जाए, तो अभी हम जैसे बाहर वाले देशों में काम करते हैं जी, तो एक चीज जो हम देखते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, वहां पर जो लोग होते हैं पाकिस्तान के, बहुत कम लोग होते हैं जो खुला बोल सकते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं। वो उनको पूछना पड़ता है फिर वो बोलेंगे, बट उनमें ये गर्व नहीं है, गौरव नहीं है, शान नहीं है कि हम किसी देश से हैं जिसको हम प्राउडली रिप्रेजेंट कर सके। तो ये आज पूरी दुनिया में हमने देखा है डेमोन्स्ट्रेशन कि बहुत कम जगह पे अब वो खुलेआम अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। अमेरिका ने बैन कर दिया है बिल्कुल कंप्लीटली किसी भी पाकिस्तान को अमेरिका में। किसको? तो अमेरिका साथ खड़ा है पाकिस्तान के, जो उनका पूरी दुनिया साथ खड़ी है पाकिस्तान के। गलत मत बोलें। अमेरिका, चाइना, रशिया, यूएई, सऊदीया, कतर, हम सब कितने खड़े हैं। आपको अलग किया हुआ है पूरी दुनिया ने। आपको पता है प्रदीप, अरे आपको पता है प्रदीप जी कौन है? जिसको दुनिया मान ले, एक मिनट मनोज, जिसको आपको खुद शर्मिंदगी हो, बिना पढ़े लिखे इंसान शर्मिंदा सुन लो एक हो, बार। आप आखिरी उम्र में हैं, अरे जिंदगी के आखिरी अरे दिनों में इरशाद जी हैं, पहले, ऐसी झूठ अरे मत इरशाद बोलिए जी आपको कि पता जिससे है, घर वालों को भी अरे शर्मिंदगी इरशाद हो। जी प्रदीप कपूर कौन है पता है आपको? जो भी एक्स है ये, डिप्लोमेट हैं। जो अगर भी वो है, बोल झूठ रहे हैं बोल तो रहे उनकी हैं। बातों को अमेरिका गंभीरता ने से हमें अलग सुनिए। किया है। नहीं, हमें अलग किया अमेरिका ने। अगर आप बताइए ना, अगर ये शहबाज शरीफ भी गंभीरता से सुनता है। पूछिए कि हमें अलहदा किया या हमें गले लगाया। कहाँ कौन से मदरसे से पढ़ के आगे? पूरी सुनिए दुनिया ना ने एक बार जरा, ताकत सुनिए के जरा, सामने आए सुनिए। या नहीं आए? देखिए, अरे ठहरिए आपके भाई, डिप्लोमेट हैं, अरे रुकिए इनसे- तो सही, इनसे भगवान की ठहरिए कसम तो उठवाइए सही। कि अरे पाकिस्तान प्रदीप कपूर अलहदा साहब को करेगा, सुनिए तो हिंदुस्तान सही। अलहदा करेगा अरे पूरी रुकिए दुनिया जरा, से। प्रदीप जी नहीं, को नहीं, बताइए सुनिए आपने ना, क्यों नहीं, कहा? मैं गलत बात अरे नहीं अच्छा एक बार बर्दाश्त सुन लो, कर सकता। एक बार सुन लो क्यों कौन है कहा इस प्रदीप जी ने दुनिया ऐसा क्यों कहा? सुन लो प्रदीप जी बता दीजिए में? दोबारा से दुनिया बता में दीजिए। तना क्यों अरे आया? क्यों कहा सुन लीजिए। सुनिए नहीं एक नहीं, मुझे जवाब अरे दीजिए ना। सुनिए, हाँ, इन्होंने कहा पाकिस्तान तना खड़ा अरे है, सुनिए भाई पाकिस्तान जरा। गरीब है, पाकिस्तान में गुर्बत है। मुझे अरे सुनिए बताइए जरा, कि हाँ, सुनिए। हिंदुस्तान तना है प्रदीप या जी बता पाकिस्तान दीजिए तना है? बस मैं आपके डिप्लोमेट से एक सवाल कर रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए तन्हाई का शिकार कौन है? बस हिंदुस्तान या पाकिस्तान? सच बोलिएगा। आप दोनों तमाम बातों का भगवानों जवाब की दे दीजिए प्रदीप जी। आपको भगवानों की कसम है, आप अच्छा, मत अगर बोलिएगा। आप एक सुन चीज तो लो। मनोज जी, अगर एक चीज गूगल कर रहे, गूगल नहीं करेंगे। which हकीकत countries देखिए have been दुनिया के साथ। banned, which दुनिया countries- देखिए, अरे गूगल ना सुन तो लो। कीजिए। इरशाद दुनिया जी, देखिए, सुन तो लो। दुनिया क्या कह रही है वो अरे देखिए। इरशाद जी सुनिए तो आज सही। ईरान में अरे खामनाई ठहरिए तो की सही। आखिरी अरे रसूमात रुकिए में तो आप लोगों सही। को भी दावत दी, आप लोग उसमें भी नहीं गए कि चले आखिरी रसूमात में शामिल हो जाए। उससे भी देखें, आप लोगों की सोच है ना ये कि किसी के मरने पे भी मत जाओ, किसी की तबाही पे भी मत जाओ,
जहां कोई आग लगी नहीं, हो, हम उससे आतंकवादियों बनाओ, के ऐसा मरने पर कौन उनके से लोग जनाजे हैं में आप? नहीं जाते। कौन सी दुनिया का मुल्क है भारत ये? कभी आतंकवादियों कौन के सा मरने मुल्क है पर ये उनके भारत? जनाजे पर जो आंसू पूरी और दुनिया टसुए में बहाने खड़ा नहीं जाता। है, सुन लीजिए पूरी जरा, दुनिया में आग अब सुन लगवाना लीजिए, चाहता था, पूरी अब सुन दुनिया की लीजिए एक जंग बार। करवाना चाहता अरे था। प्रदीप कपूर ऐसा साहब की कौन बात सा तो सुन मुल्क लीजिए, है? आपने जो सवाल और पूछे अगर वो तो गूगल करें उसका तो जवाब तो लिखें सुन लीजिए। कि पूरी दुनिया प्रदीप की कपूर जंग जो कौन बोल रहे सा हैं उसका मुल्क जवाब नहीं करवाना सुनेंगे। चाहता है, तो हिंदुस्तान लिखा हुआ प्रदीप आएगा। कपूर जो ये भी आपने याद जो रखिएगा। प्रदीप कपूर साहब से सवाल पूछा है उसका जवाब तो ले लो महाराज। हाँ बताइए। दीजिए जवाब, सच दीजिएगा, भगवान हाँ। की कसम है आपको। हाँ अगर आप गूगल कर लें विच कंट्रीज गूगल नहीं हैव बीन बैंड हकीकत। बाय अमेरिका फॉर इमिग्रेशन, उसमें किन कंट्रीज का नाम आता है? उसमें पाकिस्तान का नाम आता है या नहीं आता? हकीकत ये हकीकत जरा चेक हकीकत कर बताइए, लीजिए। आज की बात कीजिए। आज अरे तो खीसे ये बहुत निकालने से गलत बात नहीं होती ना, वो जो कह रहे हैं आज की उसको बात सुनिए। कीजिए। अरे कि गूगल खोलो 2026 मोबाइल के में। बाद की बात कीजिए। अरे गूगल जब मोबाइल में हमें खोलिए, तेरा वादा गया, उसको जब देखिए, हमारे चेक गले में कीजिए। खुशियों के हार डाले गए, नहीं सुनेंगे पूरी ना? दुनिया अनुज मेरे माथुर मुल्क साहब। में आई, उसकी बात अनुज कीजिए। माथुर साहब। आप पुराने गूगल को हाँ, मत छोड़िए। देखिए, पुराना अरे देखिए, पुराना गूगल और मत नया छोड़िए। गूगल कुछ नहीं वो होता भी मर यार। गई। गूगल एक गूगल मिनट, होता है। ये ये इशाक नए अहमद नए साहब कपड़ा को थोड़ी है कि पुराने और नए। पूरी जो दुनिया कह रही है उसकी बात कीजिए। डॉक्टर अहमद मिर्जा कह के चले गए हैं, वर्बल डायरिया है इनको थोड़ा सा संभालने की वर्बल जरूरत है। डायरिया नहीं मैं है। कई दफा एक उनको मिनट उनको प्लीज। भी बताएं कि इशाक अहमद झंडा साहब सुनिए। हिंदुस्तान का, Don't डंडा talk। पाकिस्तान अरे का। सुन लो, मनोज दिस इज नो सुन वे। लो। अनुज क्या माथुर बात साहब है? क्या झूठ कह रहे हैं? झूठ अनुज क्यों माथुर बोलने दूं साहब क्या आपको? कह रहे हैं वो सुन लो, उसके बाद बोलना। नहीं, मैं भाषा झूठ की क्यों बोलने नियंत्रण दूं रखिए। आपको? आप अपने क्यों आप सुनिए। क्यों क्यों झूठ बोलने दूं आपको? आपको जनरल साहब भाषा झूठ का क्यों बोलने नियंत्रण दूं मैं? नहीं है। मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी करें। मैं भी बदतमीजी कर रहे हैं, भाषा का मैं नियंत्रण नहीं है आपकी आपका। इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं कि आप आपको बुजुर्ग इतनी आदमी बार हैं, हर बार आपको लेकिन उम्र समझाता के हूं मैं। आखिरी हिस्से में झूठ मत बोलिए। एक मिनट दिस मैन टॉक्स टू मच। एक मिनट आपको मैं सुना देता हूँ। रोने पे आ पाकिस्तान की गए अब आप। औकात, अब आपने रोना पाकिस्तान की शुरू कर दिया। औकात, पाकिस्तान आपकी की औकात आपको औकात, पता है। पाकिस्तान की औकात पाकिस्तान के पूरी रक्षा दुनिया मंत्री में ने अजीम मुल्क अपनी है। पार्लियामेंट में बता दी थी कि अमेरिका पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर पूरी समझता दुनिया का है। अजीम मुल्क है। टॉयलेट पेपर माय डियर, टॉयलेट पेपर रो दैट क्यों इज रहे हैं व्हाट आप? यू आर। देखिए आपने रोना देखिए धोना क्यों शुरू किया? यार, फिर पसीना बकवास कर रहे पोंछिए। हो यार आप। देखो आप मनोज, रो रहे हैं, मैं- पसीना पोंछिए। कोई पसीना पोंछिए अपना। प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस टू मी, ओके नहीं, मिस्टर इशाक अहमद आप झूठ खान। मत बोलिए, झूठ मत आप बोलिए, बिल्कुल बस झूठ, सच बोलिए। सच बोलिए, खुदा की कसम, आखिरी हिस्से में उम्र के। खुद कहा है, आप है आखिरी हिस्से में, आपको यही मैं तो अभी जवान होना शुरू हुआ हूँ। यार कमाल मनोज, कर रहे हैं अभी मैं आप, शायद रिटायर आप नहीं किसी हुआ, फिल्म के रिटायर हुए। हास्य कलाकार की तरह व्यवहार कर रहे हैं आप। प्लीज ये दिस इज आप नो वे। किसी भी फिल्म मैं के enjoy कर रहा हूं। किसी भी बकवास, फिल्म के जो झूठ को हास्य enjoy कर रहा कलाकार हूं। होता है ना मनोज, कि मनोज, बोलने से पहले this वो is हंसने no लगता way। है, फिर बोल नहीं फिर पाता उसके मैंने बाद हंसने सिर्फ- लगता है, बात खत्म नहीं हो पाती उसके पहले हंसने बिल्कुल, लगता बात- है। देखिए, अरे मेरी बात माथुर साहब सुनिए। कुछ कह रहे हो तो चले उसको सुन चले लीजिए चले, ना, चले। आपको लीजिए, मैं जवाब कह भी रहा तो हूँ सच देना है ना। बोलिए। मैं कह रहा हूँ सच बोलिए, मैं सुनूंगा। हाँ, सच ही बोले, बोल रहे हैं आपके सुन लो। खुद के। अरे अगर आप इस बात जब तक सुनोगे नहीं कैसे पता चलेगा दीजिए टॉयलेट कि पेपर सच है किसने कि कहा झूठ है? आपको? सुन लीजिए। किसने देखो कहा ना, मुझे टॉयलेट पेपर? टॉयलेट पेपर कहेंगे, मैं आराम से सुनूंगा इनको। आप टॉयलेट किसने कहा? आप खुद जाके सुन लो यार, आपकी अपनी पार्टी का है, आपकी पार्लियामेंट में कहा है उसने, और वही अमेरिका आपके साथ कर रहा है। आपको गुमान है। मनोज, ये लोग डिल्यूशंस में हैं, और इनको ये डिल्यूशन है कि जो बलूचिस्तान में लड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में अपने खुद के लोगों के कोई नहीं लड़ रहा है। खिलाफ F-16 का इसमें इंतजाम कर रहा है, F-16 का प्रयोग कर रहा है, POJ में कर रहा है, अफगानिस्तान से लड़ाई लड़ रहा है, और वो दुनिया के सामने कह रहा है मैं शांति स्थापना कर रहा हूं। मनोज, ये हिपोक्रेसी की अपर लिमिट है। आप इसको बिल्कुल, मैं जो आप हम मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दा ये है कि आज POJ की परिस्थिति क्या है। POJ की परिस्थिति मैंने बता दी। उन लोगों को सबको इस बात का ज्ञान है कि किस प्रकार से सदैव से वहां पर दोहन और शोषण हुआ है, और यही बलूचिस्तान में भी हुआ है, और ये भी जानते हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, आप देखिए इसका भी एक प्रमाण, कुछ महीने पहले मकबूजा जो कश्मीर की एक भी बात व्यक्ति- कीजिए ना। एक मिनट यार, प्लीज प्लीज। मकबूजा कश्मीर में क्या Please, कर रहे हैं आप, वो बात कीजिए। मकबूजा आप छोड़ो। आजाद कश्मीर की, बलूचिस्तान की बात क्यों करते हैं? देखो आप यार, मकबूजा कश्मीर में क्या मनोज, कर रहे हैं मुझे बताइए सिर्फ। आप प्लीज कीप, विल यू आप आजादी नहीं कर रहे हैं अपनी वहाँ। बात पूरी करने दीजिए। बात कर रहे हैं ना, मनोज, उनको let me कोई talk बात यार। है। मनोज माथुर हिंदुस्तान साहब को को अपनी लाओ, बात लोगों पूरी को करने ला करके दीजिए। बात कर आप रहे हैं बात कि तो नहीं? पूरी करने जनरल दीजिए ना, साहब उसके जवाब बाद दीजिए। अपने जवाब दे दीजिएगा। चलो देखिए, ठीक है। मैं मनोज आपको यही बता रहा हूं कि आज का जो कश्मीरी है POJK का, उसको दिख रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है, कितने IITs हैं, कितने IIMs हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कितने वहां पर वंदे भारत चल रही हैं, कितना सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वहां पर बन रहा है, किस प्रकार से वहां पर
2-2.5-3 करोड़ लोग वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं। ये चीज दिखाई दे रही है पीओजेके के लोगों को, इसलिए उनका गुस्सा है कि किस प्रकार से वहां जमीन और आसमान का अंतर है। मैं आपको ये पूरी अच्छी तौर पे बता सकता हूं, इनकी गणित भी ठीक करवा दीजिएगा आप, वो भी बाद में बताऊंगा कि भारत की टोटल फोर्स 15 लाख नहीं है, कह रहे 15 लाख कश्मीर में बैठे हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है। कितने बैठे बता दीजिए ना, एक मिनट आप बता दीजिए कितनी फौज है। सुन लीजिए, बता रहे से ज्यादा फौजी हैं अरे वहाँ। कितने बैठे बता रहे, सुन लो। मैं आप मेरे को लेट मी कंप्लीट। जितने फौजी पीओजेके में पाकिस्तान के हैं पर कैपिटा उससे कहीं कम है भारत के फौजी जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर फल फूल रहा है। आकर के देखो, आप बस जाओगे वहां पर खुद। आप देखिए किस तरीके से तरक्की हो रही है, कितने IIM साइड, पूरे हर चीज कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई जा रही है। और जो नजर आ रहा है 500 रुपए लीटर पेट्रोल और 100 रुपए लीटर पेट्रोल, जमीन आसमान का अंतर है, कहीं कोई शोषण नहीं है। देखिए मैंने आपको शुरुआत में एक लाइन कही थी, जब आपकी जो सिस्टम को के टूल बॉक्स में सिर्फ हैमर नाम का टूल है तो सब आपको नेल लगते हैं, इसीलिए आप सिर्फ डंडे की बात करते हैं और गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं, अरे हंसने की बजाय अपनी बात कर लो। डिफरेंस नजर आ रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है, और ये बात सारे लोग रियलाइज करते हैं कि ये नेचुरल वहां पर नेचुरली वो गए नहीं थे। और ये भी मैं इनको याद दिला दूं कि 1947-48 में अगर ये रुकते नहीं तो सारा हम वैसे ही ले ले होते। इनको पता नहीं है कुछ भी, हिस्ट्री की नॉलेज बिल्कुल। हाँ जनरल साहब, बात ये है, आपने कहा कि आपकी पर्सनल मेरे से इशाक साहब मेरे से कोई पर्सनल रिमार्क करेंगे तो फिर मैं आपको, हाँ प्लीज, मैं आपकी बात का जवाब किसी पे मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपको नॉलेज कुछ है नहीं, आप सुने ना, आपकी मिर्ची क्यों लग रही है नहीं, और यहाँ पर मिर्ची क्यों लग रही है, आप सुन तो लेना मिर्ची क्यों लग रही है। बात ये है, आपने कहा बात, आप अपने फैक्ट्स को साथ रखिए। यू प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट। यू फाइंड आउट आपकी फौज कितनी है पीओजेके में। यू फाइंड आउट जो आदमी बुचर ऑफ लाहौर कहलाता था। एक मिनट मनोज, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं एहतराम करता हूं आपका, मैं तो बार-बार कह रहा हूं आपके मैं बुजुर्गी का एहतराम करता हूं, आपकी तरफ सुनिए। एक मिनट सुनो सुनने की ताकत जनरल साहब सुन तो ले, मुझे बोलने तो दे। आखिरी लम्हा है, बुचर ऑफ लाहौर आखिरी उम्र का हिस्सा है, उसी तरह शो का भी आखिरी हिस्सा है, मुझे बोलने दीजिए। देखिए बात ये है, आप कह रहे थे तो बोले ना आप यार, मैं और आप बोलने तो देना, बोलने। एक मिनट, दिस इज इंपॉर्टेंट। रेप एज ए टूल ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बांग्लादेश में प्रयोग में लाया। ये इनकी कुव्वत है, इनका सोच विचार यही है, उनकी मानसिकता यही है कि ये एक तरीका है किसी भी चीज को दबाने का, हैमर एंड नेल। अपनी बात अच्छा सुनिए, मैं जनरल साहब बड़े एहतराम इज्जत करता हूँ आपके बुजुर्ग हैं। मेरी इज्जत ना करें, मेरे को कोई जरूरत नहीं है आपकी इज्जत की श्रीमान। सुन तो लेना, आपने सवाल किए, आपको जवाब देना मेरा मुझे कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी होने के नाते यहाँ पर आकर के गलत बयानी नहीं। चले देखिए, आप लोग कह रहे हैं, चले आप लोग कह रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करता। मैंने अभी प्रोग्राम में एक जनरल साहब को सुना, मैं आपका नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लोग बड़े आराम से हैं, बड़ी तरक्की की तरफ गामजन है और वहाँ फौज बहुत कम है। आप ये बताइए कि क्या उनको इस तरह आज़ादी है जल से जुलूस करने की जिस तरह के आज़ाद कश्मीर के लोग करते हैं? बिल्कुल। क्या वो इस तरह से निकल सकते हैं? क्या सुने ना, बात सवाल कर रहा हूँ, पूरा ले ले। मैंने आपसे सवाल ही नहीं किया, मैं मनोज से कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है, आप दूसरी बदगुमानी में आप हैं, यू लिव इन अ डिल्यूजन। इनको बुलाना पड़ेगा, इनको एक बार कश्मीर घुमाना पड़ेगा। मैं घूम के जाऊंगा, मैं आऊंगा। देखें, अभी हिंदुस्तान के भी, पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग, सुन लीजिए, बहुत सारे लोग ये चाहते ये हैं कि हमारा अमन अमान हो जाए, इज्जत एहतराम से हम एक दूसरे के साथ आना जाना शुरू करें। हिंदुस्तान के लोगों ने भी हमारे वजीर आजम को, आपके वजीर आजम को लेटर लिखा, पाकिस्तान के लोगों ने भी, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारा एहतराम करते हैं, जिनके आबाओ अजदाद का मुल्क था, हिंदुस्तान था, तो हमारा ही आपको दिया है, दान कराए। तो बात यह है कि ये सब लोग चाहते ही हैं क्या शांति हो जाए। मैं कहा हम सबका मुल्क था। रुको यार, तुम बोल क्या गए? सुने दान करके आए थे, सुने। तो हम ये सब ये चाहते हैं, जब आवाम चाहती है। कोई अच्छा डॉक्टर है,
कोई समझ अरे हाँ, इनका निषाद जी, इलाज कराएं, अगर आपके अच्छा आसपास डॉक्टर कोई है। अच्छा डॉक्टर है जनरल क्या? साहब का इलाज कराएं, मैं वही अरे कह रहा कोई हूं, मैं अच्छा कहने वाला डॉक्टर था हो आपको, तो मुझे बता क्या? दीजिए, नाम मैं इनका मैं इलाज ढूंढ कराएं, के इनको उनका जिसको नंबर इलाज लेके बोलूंगा नहीं कि है, भाई मिलने मैं के इरशाद लिए भाई तो को मैं भेज क्या रहा हूं, तत्काल इनका चेकअप किया जाए। तापमान बढ़ गया है, दिमाग की कोई नस फड़क रही है, लगता है गलत बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए जनरल साहब की वाकई नस फड़क रही है, आज इनका इलाज नहीं नहीं, करवाइए। अब बात नहीं होगी। नहीं, पहले आप मुझे बताइए आप कहाँ हैं, मैं तत्काल किसी डॉक्टर को आपको भेजता हूँ। पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ठंडा पानी पीजिए, क्योंकि लगता है कि आपकी स्थिति मैं खराब हो आपसे गई बात है। कर रहा हूं, मैं तो चर्चा हम बाद में मुस्कुरा कर रहा लेंगे, हूं, जनरल चर्चा साहब, हम कल कर लेंगे। मैं इस कार्यक्रम को यही खत्म कर रहा हूँ। चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है साहब, इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं, क्योंकि अभी तबीयत खराब मुझे लग रही है, दिमाग की स्थिति खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का। प्रदीप जी, अगले कार्यक्रम में आराम से चर्चा करेंगे। डॉक्टर को दिखा लेना, ठंडा पानी पी लेना। शाह जी, फिलहाल इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।